यहाँ निकालना सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल। देखिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, तो 32, 64 और 36 का निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे वर्गमूल, तो यहाँ पर मैं 36 का निकालूंगी वर्गमूल। वर्गमूल निकालना मतलब क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग जाएगा। तो सबसे पहले 2 से भाग देना मतलब क्या है, हमको देखना है 2 के पहाड़ हम 3 कितने बार में आएगा। तो 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, तो 2 एक कम 2 आ जाएगा। 2 आता है एक बार में, तो ठीक है। तो 3 में से जब 3 है 2 आया तो कितना बचा, 1 बचा। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 16 बन जाएगा। 6 क्या बन जाएगा 16। 2 पहाड़ा में 16 कितनी बार में आता है, 2 अट्ठे 8 बार में 16 आता है। ठीक है, मतलब क्या लिखना है हमको, जितनी बार में आता है उसको लिखना है। इसी तरीके से 2 पहाड़ में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में। ठीक है, फिर देखिए अब 2 पहाड़ा में 9 आता है कि नहीं आता, तो अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 की पहाड़ा में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में। ठीक है, फिर देखिए 3 की पहाड़ा में 3 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। तो हमारा गुणनखंड क्या होगा 36 का, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 हुआ। अब यहाँ पास क्या होगा, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 हो जाएगा। अब क्या होता है, वर्गमूल मतलब क्या समझते हैं, वर्गमूल मतलब होता है रूट। और घनमूल अगर बोले तो देखिए यहाँ पास वर्गमूल मतलब इतना हो गया क्यूब, और इसमें घात ऐसे 3 लगा रहता है। ठीक है, घनमूल में क्या रहता है, 3 लगा रहता है। तो यहाँ पास क्या है, हमको वर्गमूल मतलब 2 का जोड़ा बनाना है। तो इसको अगर रूट लगा देते हैं, इसमें अगर रूट लगा देते हैं इस तरीके से, तो हमारा बाहर क्या निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा और 3 बन के बाहर निकलेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। मतलब हम जब वर्ग करेंगे 6 का, 6 गुणित 6 करेंगे तो 36 आएगा, नहीं तो हमारा 36 का वर्गमूल कितना है, 6 है। तो इसी तरीके से अब देखिए हमारे पास है 64, 64 का निकालेंगे। ठीक है, तो 64 का गुणनखंड करते हैं। देखिए पहले 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 पहाड़ा में 6 कितनी बार में आया, 3 बार में। ठीक है, फिर 2 पहाड़ा में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 2 दूनी 4 आता है। फिर 32 आ गया। फिर क्या होगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 है तो फिर इसका 1 बचेगा, 3 का 1 बचेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 एक कम 2 हुआ, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। तो यहाँ पास क्या हो जाए, 1 आया तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 पहाड़े में 12 आता है 6 बार में। फिर 2 की पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, 2 अट्ठे 8 बार में। ठीक है, फिर 2 की पहाड़ा में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, 2 चौक 8। फिर 2 की पहाड़ा में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में 4 आता है, और 2 एक कम 2, 2 पहाड़ा में 2 कितनी बार में आया, 1 बार में आया। तो इसका जो गुणनखंड करेंगे हम, 64 का गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणित 2 कितने बार है, देखिए 2 2 4 2 6 बार है। ठीक है, इस तरीके से देखिए 2 2 4 2 6 बार है। तो इसको क्या लिख सकते, 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुनी 2 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 6 बार हो गया। अब जब इसका हम लोग रूट लगा देंगे इसमें, 2 की घात 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुनी 2 गुनी 2, पूरे की घात 2 लिख सकती हूँ मैं। पूरे की घात 2, इसको हटा दो, पूरे की घात 2 करेंगे तो एक घात 2 और रूट कट जाएगा। तो हमारा जो मान आएगा, यहाँ भी सेम ऐसी हो, एक लाइन बढ़ा सकते हो। 2 गुनी 3 किए हैं तो इसका जो रूट लगा है ना, इसका हाथ के साथ ही कट गया है, तो यहाँ पे क्या है, 6 है। तो इसी तरह हाथ कट गया तो यहाँ पास हमारा मान क्या आएगा, 2 गुनी 2 2 गुनी 2 गुनी 2 बचा है। अब इसका गुना करेंगे, 2 और 2 का गुना 4, 4 और 2 का गुना 8। मतलब जब हम 8 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा 64 आएगा। ठीक है, वर्गमूल। अब इस 32 का निकालते हैं। देखिए अब 32 का निकालेंगे तो क्या है, इसको हटा दे रही मैं। अब 32 का निकालते हैं वर्गमूल ही। ठीक है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाना है और घनमूल में 3 का, 2 का। देखिए अब 32 का निकालने के लिए हमको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ से 32 आ गया है, यहाँ से 32 आ गया है। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया है, 32 आ गया है। ये जो मान क्या है, 32 का गुणनखंड है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ भी लिख दे रही हूँ समझने के लिए। देखिए 2 एक कम 2 होगा क्योंकि 3 है। ठीक है, फिर एक इसमें जाएगा तो ये 12 बन गए। 12 कितनी बार में आएगा, 2 6 के 12 आता है, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 एक कम 2 होगा। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, देखिए 5 बार है। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 2 गुनी 2 की घात 2 गुनी 2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब जब इसमें रूट लग जाएगा, इसमें रूट लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 2 गुनी 2 पूरी की घात 2 गुनी 2 और रूट ऐसे लिख देंगे मान लें। ठीक है, तो घात 2 वाला तो कट जाएगा, तो मतलब 2 गुनी 2 बाहर निकलेगा, लेकिन रूट में ये 2 वाला, ये 2 बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हमारा मान क्या आएगा, 2 और 2 का गुना 4 और रूट 2, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अब देखिए घनमूल, देखिए इसमें घनमूल देखते हैं, यहाँ पर घनमूल। ठीक है, घनमूल सेम उसी का निकालेंगे। देखिए 32 64 और 36 है, इसी का घनमूल निकालेंगे तो क्या है, 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ बस मैं अलग से निकाल दे रही हूँ, नहीं तो क्या है आप उसी से समझ सकते हैं डायरेक्ट। जैसे 32 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 एक कम 2 होगा, 2 6 के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8,
2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है। कितने बार 2 है यहाँ पर देखिए। अब घनमूल में हमको 2 का नहीं 3 का जोड़ा बनाना है। घनमूल में कितने का जोड़ा बनाना है? 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 कितने बार हुआ? ठीक है, ये 3 हो गया एक बार। यहाँ पर जोड़ा नहीं बने, मतलब 32 का घनमूल हमारा क्या होगा? 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 2 हो जाएगा। इसका घात कितना है? ये 2 बचा है तो घात 2 हुआ ना। तो इसमें जब क्यूब लगाएंगे, क्यूब रूट इस तरीके से, तो ये घात 3 तो इसके साथ कट जाएगा, लेकिन 1 2 बचे रहेगा तो 2 बाहर निकलेगा और रूट में क्या बचेगा? 2 की घात 2 बचेगा, ठीक है। और एक क्यूब है ना, तो यहाँ घात 3 लिखना जरूरी है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? बराबर में 2 क्यूब 4 लिख सकते हैं, ठीक है। एक 3 को लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्यूब का निशानी है। और 2 की घात 2 मतलब कितना? 4। तो हमारा ये क्या हो गया? घनमूल हो गया, ठीक है। अब 64 का निकालेंगे तो क्या होगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 छः के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। कि जितने बार में आता है उसको लिखे हैं। यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए तो कितना बार हुआ है? 3। यहाँ से क्या होगा? 64 का निकालेंगे हम, तो यहाँ पर 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 3, टोटल 6 बार है। तो इसमें अब क्यूब लगेंगे ना, जब घात ऐसे लिखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2 गुणित 2 पूरे की घात 3 और यहाँ क्यूब, तो यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा मान क्या आएगा? 2 और 2, 2 गुणित 2 आएगा, तो इसका मान क्या आएगा? 4। मतलब हम जब 4 को 3 बार गुना करेंगे तो हमारा 64 आएगा घनमूल, ठीक है। इसी तरीके से 36 का देखिए। 2 एकम, ठीक है, हासिल लेकर आ जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, फिर क्या होगा? फिर 3 से जाएगा, 3 तिरिक 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? जोड़ा बना क्या? नहीं बना, एक भी नहीं बना है। तो हमारे 36 का जो घनमूल है क्या होगा? घनमूल 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, मतलब इसको हल करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा? 36 का घनमूल का पेयर बना क्या? नहीं बन पाया है, ठीक है। तो हमारा आंसर या तो गुणनखंड की है तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसका मान ही क्या आएगा? सीधा 2 गुणित 2 4, 4 तिया 12, 12 चौक पाती है 36, रूट 36 का घनमूल नहीं बन पाएगा। तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं या फिर इसी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।